तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 440 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची जो था उस क्लिफ से नीचे छलांग लगाता है, जहां पर पहले भी वो एक बार जा चुका है। वहां पर नीचे जाने के बाद उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो कि उन डबरा फ्लावर्स के बीच में होती है, और वो वहां पर उसके सामने अपीयर होती है। तो उसे कहता है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वो लड़की पहले भी उससे कोई बात नहीं करती थी और आज भी यहाँ पर उससे कोई बात नहीं करती। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं, 6 साल के बाद मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा, लेकिन नहीं आ पाया। लगता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। 6 साल पहले तुमने यहाँ पर मुझे डार्क सीड की पावर दी थी, जिसकी मदद से मैंने यांटियान वेंटियान को हरा पाया था, और अब यहाँ पर फिर से मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है। उस वक्त तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई थी, जिसके साथ मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन असल में तो यहाँ पर असली बेनिफैक्टर तुम। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने मुझे अपने पास एक उडम्बरा फ्लावर भी दिया था, जिसकी मदद से मैंने अपनी मास्टर की मदद की थी। मां जुंची से कहता है कि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त भी तुम यहीं पर थी, और आज जब मैं यहाँ पर वापस आया तुम अभी भी यहीं पर हो। तो तुम्हारी इस हालत को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस एरिया को छोड़कर नहीं जा सकते, और स्पेशली तुम सिर्फ और सिर्फ इन फ्लावर्स वाले एरिया के अंदर ही रह सकती हो। तुम इससे भी ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि तुम डार्क शैडोज वाले एरिया में नहीं जा सकती। तो वो उसकी बात सुनने के बाद आंखें से सर हिलाती है। तुम्हारा शुंची जो होता है उस बात को समझ आता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से तुम यहाँ पर अकेली रह रही हो, और यहाँ पर अकेले रहकर तुम काफी ज्यादा उदास हो गई होगी। और ये बहुत ज्यादा उदास करने वाली बात है कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो और आपके पास कोई भी ना हो। शुंची उसे कहता है कि 6 साल पहले मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था कि मेरा नाम जुंची है, लेकिन तुमने मुझे आज तक अपना नाम नहीं बताया। तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो उसे आगे से इशारा करती है जैसे उसका कोई नाम ही नहीं है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इस डार्क जगह के ऊपर रहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्यारा सा नाम देता हूँ। मैं तुम्हें आज के बाद से यहाँ पर यूएर कहूंगा। तो क्या तुम्हें तुम्हारा ये नया नाम पसंद आया? तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। जब किसी के साथ मेरा शुंची को वहां पर अपना पास याद आता है, लास्ट टाइम जब उसे होंगेर मिली थी, तो होंगेर को भी उसने वहां पर एक नाम दिया था। वो लड़की जो कि वहां पर तलवारों को खाती थी, जो कि उसकी स्पेशल स्पिरिट थी और उसकी तलवार की स्पिरिट भी थी, और उसको उसने होंगियर का नाम दिया था। और वो अपना नाम सुनने के बाद उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई थी। हमारा शुंची जो होता है सेम बात को यहाँ पर याद कर रहा होता है। शुंची जो होता है वो यूएर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? वो लड़की जिसे मैं होंगियर कहता था और लास्ट टाइम वो मेरे साथ ही यहाँ पर आई थी, क्या तुम उसको जानती हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हालांकि होंगियर की शक्ल इस लड़की से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है। शुंची कहता है कि जब मेरी मास्टर मोली यहाँ पर से चली गई थी, जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मुझे होंगियर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, लेकिन अफसोस कि मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। मेरे मरने के बाद मैं रीइंकार्नेट तो हो गया हूँ, लेकिन अफसोस कि वो बेचारी रीइंकार्नेट नहीं हो पाई, वो मेरे साथ यहाँ पर वापस नहीं आ पाई। मेरे आसपास कितने सारे लोग थे जो लोग मेरे पास से चले गए, मैं उन सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक एक करते वो सभी लोग मुझसे चले गए। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, और मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी अनहैप्पी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में बात करने वाला था कि तुम यहाँ पर होंगियर से कितनी ज्यादा सिमिलर दिखती हो, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। और इसी के साथ उसकी बात सुनने के बाद यूएर जो होती है वो आगे बढ़ती है। वहां पर पहले उसे कुछ कहने लगती है, लेकिन क्योंकि वो बात नहीं कर सकती, इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो होंगियर हमारे शुंची का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर ऊपर हवा में उड़ती है, और इसी के साथ उसके हाथ के ऊपर एक तलवार का निशान एक्टिवेट हो जाता है, और इसी के साथ ही यूएर को वहां पर एक झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि यूएर क्या तुम ठीक हो? वो उसे वहां पर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ उसके हाथ के ऊपर जो निशान होता है वो अपने निशान की तरफ देखता है कि उसके हाथ के ऊपर जो तलवार का निशान होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। तुम्हारा शुंची इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मेरे हाथ के ऊपर ये स्वर्ड सील जो है तो होंगियर की स्वर्ड है, ये तो होंगियर की स्वर्ड सील है, लेकिन ये मेरे हाथ के ऊपर निशान कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि वो मेरे साथ रीइंकार्नेशन में नहीं आई। और इसी के साथ उसे वहां पर सलवार के अंदर होंगियर दिखाई देती है, जब किसी के साथ हीलिंग भी बाहर निकल आती है, और उसे कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि होंगियर बिल्कुल ठीक है, वो रेजरेक्ट हो गई है, यानी कि वो यहाँ पर आपके पास दोबारा से वापस आ गई है। शुंची कहता है मुझे लगता है कि यूएर ने यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ होंगियर को दोबारा से जिंदा किया, उसे दोबारा से रेजरेक्ट किया है। तो हीलिंग उसे कहती है लेकिन इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, मुझे लगता है कि दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। साथ ही हीलिंग वहां पर उसे पूछती है कि ये लड़की यहाँ पर से बाहर भी नहीं जा सकती, और ऊपर से यहाँ पर इतना ज्यादा डार्क हो रहा क्यों है? ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? साथ ही हीलिंग उसे कहती है कि मास्टर आपके पास यहाँ पर पावर ऑफ लाइट है। पावर ऑफ लाइट होने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर डार्क पावर से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है, तो फिर आप इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ पर जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे एक सीक्रेट के बारे में नहीं पता, और साथ ही उसे वहां पर डार्कनेस की पावर दिखाता है और उसे कहता है कि मेरे पास डार्कनेस की पावर भी है। तो हीलिंग कहती है कि आप मास्टर आपके पास यहाँ पर डार्कनेस की पावर है, और मुझे यहाँ पर इस बारे में क्यों नहीं पता था? तुम्हारा शुंची उसे कहता है क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। ये एक बहुत ही खतरनाक पावर है, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर डार्कनेस की पावर है। मैं चाहता हूँ अगर हम लोग यहाँ पर से वापस कभी गार्ड्स की राम में ड्रैगन गार्ड राम में पहुंचते हैं, तो वहां पर जाने के बाद तुम शेंजी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर,
अब जबकि मैंने जहाँ पर आपको अपना मास्टर मान लिया है तो मैं आपसे वफादार हूं और मैं जहाँ पर आपके राज किसी को भी नहीं बताने वाली, चाहे वो मेरी पुरानी मास्टर ही क्यों ना हो। शुंची उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे सामने अपनी वफादारी को साबित किया है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुमसे दोबारा एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पूरे रॉयल क्लैन को जिन लोगों ने बर्बाद किया था, मैं इस गॉड राम को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। शुंची उसे कहता है कि जिससे तुम नफरत करती हो अब आज के बाद उससे मैं भी नफरत करता हूँ। तो हीलिंग उसे कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही यूर को फिर से वहां पर होश आ जाती है। तुम्हारा शुंची आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यूर तुम्हें होश आ गई, बताओ जहां पर हुआ क्या था। और इसी के साथ ही यूर जो होती है वहां पर हवा में उड़ना स्टार्ट करती है और उसके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होंगियर को वापस लेकर आने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा होंगियर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, तुम उसे जानती हो। शुंची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो, हमें इस बारे में बता नहीं पाओगी, लेकिन इस बार मैं तुमसे यहाँ पर से वादा करके जाऊंगा कि मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं 1 महीने के बाद तुमसे यहाँ पर दोबारा मिलने के लिए आता रहूं ताकि तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेली ना हो। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर से वापस जाना होगा। और इसी के साथ ही वो जाने लगता है तो वो उसका पल्लू पकड़ती है और उसे वहीं पर रोक लेती है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करके जाऊंगा कि अगली बार मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। साथ ही वो हीलिंग से कहता है कि हीलिंग हमारे जाने का वक्त हो गया, और वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन ड्रैगन गार्ड राम का दिखाया जाता है, जहां पर ड्रैगन क्वीन जो होती है उसका बेटा उससे पूछता है, मदर क्या हमारी ड्रैगन रेस दुनिया की सबसे पावरफुल ड्रैगन रेस है, यानी सबसे पावरफुल रेस है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हम ड्रैगन्स जो है बहुत ज्यादा सेक्रेट हैं, हमारे ड्रैगन्स की ब्लड लाइन जो है जो बाकी की सभी जितनी ब्लड लाइन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर हमें गार्ड की तरह मानते हैं और हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उसका बेबी उससे पूछता है कि मदर तो फिर मेरे फादर जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना, वो तो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गार्ड होंगे। तो उसकी मदर उसे बताती है नहीं, तुम्हारे डैड जो है वो एक आम इंसान है जो कि लोअर दुनिया से यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड जो है ड्रैगन रेस से भी ज्यादा बेहतर है, वो इनसे भी ज्यादा महान और बहुत ज्यादा पावरफुल है। बेबी उसे कहता है तो फिर मैं अपने डैड से कब मिल पाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डैड कितने ज्यादा औसम है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी, सिर्फ 7 साल बचे हैं, 7 साल के बाद तुम यहाँ पर इस दुनिया में आ जाओगे और उसके बाद से तुम अपने डैड से मिल पाओगे। तो उसका बेबी उसे कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर और भी जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने डैड से मिलूंगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे डैड वाकई में बहुत ज्यादा औसम है, तुम्हारे डैड की वजह से सिर्फ और सिर्फ 7 साल और रह गए और उसके बाद मैं इस सीक्रेट फॉरबिडन एरिया को छोड़कर निकल सकती हूँ, मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगी और तुम भी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर से आजाद हो जाओगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 440 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।